अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत दिनों से पाकिस्तानी मीडिया पे ये खबरें चल रही थी कि कुछ ही दिन बाकी हैं गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम अफगानियों के इनखला में। लेकिन अभी मेरे लिए एक बड़ी दिलचस्प और हैरत की खबर है कि पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम लोग थे उनमें बड़ी तादाद अफगानियों की थी। पाकिस्तान से तो इनखला के लिए हुकूमत ने अहकामात दे दिए, लेकिन सऊदी अरब में बड़ी अजीब सी बात थी मेरे लिए ये कि 12,000 अफगानियों से जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट्स बरामद हुए, जिसके लिए अब तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है और तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। वहां पे जाली पासपोर्ट पे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लोग कैसे मुकीम थे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। नादरा के अंदर छांटी का अमल हो रहा है, बहुत से लोग मुअत्तल भी हुए, बहुत से लोगों को सजाएं भी मिली जो इस गैर कानूनी काम में मुलविस थे। लेकिन सऊदी अरब लोग कैसे पहुंचे? एक कमेटी बनाई गई है वजारत दाखिला की तरफ से, डीजी पासपोर्ट इमिग्रेशन मुस्तफा जमाल की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी है ये। इसमें वजीर दाखिला है, नादरा, FIA के सीनियर ऑफिसर्स शामिल हैं। कमेटी में पासपोर्ट इमिग्रेशन का एक ऑफिसर जो है वो सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम दे रहा है। अब होगा क्या कि कमेटी 15 दिन का टाइम लेगी। इन 15 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि लूप होल कहाँ था, कैसे ये सारा धंधा चल रहा था, क्या चीजें हो रही थी। फिर ये जो जाली पासपोर्ट्स का इजरा था, इसके सारे किरदार और इनकी रोकथाम के लिए भी सिफारिशात दी जाएंगी और कमेटी सऊदी अरब भेजे जाने पर नादरा, FIA और पासपोर्ट ऑफिसर्स की जिम्मेदारी भी तय करेगी कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कहां से ये सारा मामला हुआ। और ये भी बताया जा रहा है कि सेक्शन ऑफिसर वजारत दाखिला से जानने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए, यानी अब इस पे फुल स्पिरिट के साथ अमल होगा। और हमारे मुल्क के बारे में पहले आर्मी चीफ ने बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत बात की जो आज से पहले किसी ने नहीं की, कि हमारा मुल्क फ्री फॉर ऑल नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान में रहेगा उसके पास पासपोर्ट होना जरूरी है, कानूनी तौर पर रहेगा और वो सारे पर्क्स भी इंजॉय कर सकेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में आया समटाइम्स बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, और कभी ऐसा भी हुआ कि लोग किसी और पर्पस के लिए आए और उसके बाद गायब हो गए, जैसे कि अक्सर ममालिक के अंदर लोग जाके करते हैं कि वहां जाके गायब हो जाते हैं और उसके बाद कोई ना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं, अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बना लेते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब अब नहीं चलेगा। यहाँ पे जिसको रहना है फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ रहना होगा, वीजे के ऊपर रहना होगा, अदरवाइज पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं होगी। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है कि 40 से 50 लाख लोग इस वक्त गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। हमारी मईशत को जितना बड़ा धचका लगा उसके ऊपर ये 40-50 लाख लोग बहुत बड़ा बोझ है। हमारे मुल्क की इकोनॉमी सफर कर रही थी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर जो लोग लेना चाहते हैं किराए पे उनको घर नहीं मिलते। वजह क्या होती है जनाब? वजह ये होती है कि अब जो अफगान यहाँ पे या कोई भी गैर कानूनी तौर पे किसी भी नेशनलिटी के लोग होते हैं, मुंह मांगे किराए दे देते हैं। वो आप इस्लामाबाद के अंदर अगर आ जाए, 15,000 रुपए का घर आपको 30,000 रुपए में मिलेगा। आपको एकोमोडेशन नहीं मिलती। फिर आप नौकरी के लिए जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, क्योंकि उनकी तरफ से लेबर सस्ते कम पैसों पे अवेलेबल होती है, लोगों को जॉब डिफिकल्टीज होती हैं। फिर सोचें कि पाकिस्तान के अंदर एक कैपेसिटी है, तमाम इदारों की जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, वसाइल बिजली पानी गैस हर चीज के वसाइल की बात करें, उनकी कंजम्पशन बढ़ती है। फिर डॉलर के मामले पे जो पाकिस्तान ने फेस किया, अफगानिस्तान की जो डॉलर की रिक्वायरमेंट थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, उसका एक बड़ा चंक पाकिस्तान से पूरा हो रहा था। पाकिस्तान का डॉलर अफगानिस्तान के खाते में भी पूरा हो रहा था। यही तो वजह थी कि पाकिस्तान में डॉलर का क्राइसिस था। तो इन सारी चीजों पे क्रैकडाउन का हमें फायदा ये हुआ, प्लस स्मगलिंग जो स्मगल की जाती थी चीजें बॉर्डर के जरिए, ये सब रोकने का फायदा पाकिस्तान को ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। डॉलर नीचे आ चुका है, पेट्रोल की कीमत 40 रुपए कम हुई है, जो कि बहुत बड़ी खबर है। तारीख में कभी इतनी बड़ी कमी नहीं हुई पेट्रोल की प्राइस में। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि हर कोई महंगाई के बारे में बात कर रहा था, हर कोई कहता खाना पीना। अब ये जब पेट्रोल की प्राइस कम हुई है 40 रुपए, ये बहुत बड़ी बात है। इसका इम्पैक्ट अब हर चीज पे आएगा, यानी आपको खाने पीने की चीजें भी सस्ती मिलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं सफर करते हैं तो आपका जो टिकट के पैसे थे वो कम होंगे। ये सारे फायदे आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या होता है कि हुकूमत का काम पॉलिसीज बनाना होता है। उनकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा रोल होता है अवाम का, वो किसी भी मुल्क के अवाम हो। अगर हुकूमत ने एक पॉलिसी बना दी कि कोई गैर कानूनी तौर पर आपके मुल्क में नहीं रहेगा और आप बतौर पाकिस्तानी अपना घर किसी ऐसे बंदे को दे देते हैं किराए पे या खरीदने के लिए दे देते हैं जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रहता है,
तो दैट मीन्स कि आप उस नुकसान में कंट्रीब्यूटर बन गए, आपने उस नुकसान के अंदर अपना हिस्सा डाला। तो आपको इन चीजों के लिए बैरियर बनना है, बी द बैरियर। आप अपने आप से शुरुआत करें, अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें, वो लोग जो अवेयरनेस नहीं रखते इन चीजों की, उनको आपने गाइड करना है कि किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने में वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा अगर आप जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम लोग हैं इनके इनखला में मदद करते हैं। और दूसरी क्या अच्छी बात होगी, दूसरी अच्छी बात ये होगी कि जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट्स लेके जाते हैं दूसरे ममालिक में, वो किसी और नेशनैलिटी के लोग हैं, तो आपने उनको भी आइडेंटिफाई करना है। आपके इर्द गिर्द बहुत से जराइम के बारे में आपको पता होता है, आप रिपोर्ट नहीं करते, आप उसके बारे में बात नहीं करते। अल्टीमेटली नुकसान आपका मुल्क उठाता है, ये किसी इंडिविजुअल का नहीं, आपके मुल्क का नुकसान होता है। और फिर इस नुकसान की भरपाई के लिए हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, हमें बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो इन कामों में मुलविस हैं, बहुत सारे लोगों को मुअत्तल किए जाने की इतलात पहले मैंने सुनी थी नादरा की तरफ से, लेकिन अब इस पे और सख्ती से अमल दरामद शुरू हो चुका है। तो अब जो भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने में मुलविस थे वो तो अब नहीं बचेंगे। सो आप लोगों को इसमें अपना एक तो हिस्सा डालना है, और दूसरी एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो हमने इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इकदाम शुरू किए थे, वो दूसरे मुल्कों ने भी अप्रिशिएट करना शुरू कर दिए हैं। जो मेरा ख्याल है कि आपको उसका अगर जिक्र ना करें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अर्जेंटाइन की गवर्नमेंट, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आया, उन्होंने हमारा जो मॉडल था उसको अडॉप्ट किया। इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से दुनिया में 125वें नंबर पे है अर्जेंटाइन, यानी 125% महंगाई है वहां पे। डॉलर काबू नहीं आ रहा था, रोजाना 40 से 50 पैसों बढ़ रहा था, जो 922 पैसों फी डॉलर हो गया। हुआ क्या कि हुकूमत ने देखा कि पाकिस्तान में भी सेम इश्यूज थे, और फिर जनरल आसिम मुनीर ने जादू चलाया, पाकिस्तानी करेंसी दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है इस वक्त। तो अर्जेंटाइन ने हमारा मॉडल एडॉप्ट किया, जो हम कर रहे थे उन्होंने वही किया, और इसको वो पाकिस्तानी जनरल मॉडल कहते हैं। यानी इसमें गैर कानूनी लेन देन बंद कर दिया गया, स्मगलिंग बंद, हुंडी पर कंट्रोल, और घरों में जखीरा बंद हो गया। नतीजा क्या हुआ कि पैसों 2 दिनों में 1122 से 900 पर आ गया। हर जगह पे वहां पे भी अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तानी जर्नल फार्मूला को। तो आप भी अपने जर्नल फार्मूला को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि ये चीजें पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई थी जो अब हो रही हैं।